का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिगो 1 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पिछली कक्षा में हम करवा दिए थे, अब लेकर आए दूसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा पूरा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन चित्र 8.13 में, चित्र 8.13 में दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो टेन P 10 और माइनस कॉट R का मान निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए पहले लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहले जो दिया है उसको गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में त्रिभुज PQR में कौन क्यों 90 डिग्री है, कौन क्यों 90 डिग्री है और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। तो QR पूछ रहा है, पहले निकालना पड़ेगा। QR बराबर वाट, QR हो गया बेस, ए परपेंडिकुलर हो गया, ए हाइपोटेनस हो गया। इसको पहले नाम दे देते हैं इंग्लिश में। H हो गया, P हो गया, B हो गया। B बोल रहा है निकालने के लिए, B मतलब बेस बोल रहा है निकालने के लिए। बेस बराबर सूत्र होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पर होल रूट। लिख लेते हैं पहले QR QR बराबर रूट अंडर PR का होल पावर माइनस PQ का होल पावर। PR का मान 13 का होल पावर माइनस PQ का मान 12 सेंटीमीटर, 12 का होल पावर पर ओवर रूट। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होल स्क्वायर 144। दोनों को घटाते हैं। सबसे पहले 169 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ये तो घटिया जाएगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब बोल रहा है निकालने के लिए 10 P माइनस कॉट R, 10 P देखेंगे तो 10 P का सीधा वाला परपेंडिकुलर हो गया E और बेस A हो गया। तो 10 P बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, P/B। तो कॉट 10 का ऑपोजिट क्या होता है कॉट। सबसे पहले लिख लेते हैं 10 थीटा बराबर होता है P/B, कॉट उसका अपोजिट होता है तो इसको सीधे उलट देंगे तो B/P माइनस B/P। P परपेंडिकुलर हो गया B, इसका मान निकाले 5 सेंटीमीटर, 5 इसका बेस हो गया E हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस 12 हो गया। कॉट R यहाँ से देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हो गया A और ये हो गया बेस, तो B मतलब बेस हो गया B, तो 5 सेंटीमीटर बटे 12। एलसीएम लेंगे तो 12, 5 माइनस 5 बराबर 0 बटे 12 आंसर। आई हो कि आप सभी को एक क्लास अच्छा लगे होंगे तो अच्छे से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि दूसरा नंबर आप सभी को अच्छा लगे होंगे। चलिए आप दूसरा नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। दूसरा नंबर बोल रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। कोस A और tan A का मान बोल रहा है निकालने के लिए। जो पहले दिया है उसको पहले निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन साइन A बराबर 3/4,
साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच होता है। पी बाय एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। लिख लेते हैं पी बाय एच बराबर 3/4। इसको अलग कर लेते हैं, इसीलिए पी बराबर हो गया 3 और एच बराबर हो गया 4। पी है और एच है, अब बी निकालना पड़ेगा। बी बराबर सूत्र होता है निकाल पी और पी दिया है और एच दिया है, अब बी निकालना है। बी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एच का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर माइनस बी दिया है 3 पर ओवर रोड। 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9 होता है, 16 में से 9 गया तो 7 बच जाता है। रूट अंडर 7 सेंटीमीटर आ गया इसका। अब बोल रहा है क्वेश्चन cos A और tan A का मान परिकलित मतलब निकालने के लिए बोल रहा है। लिख लेते हैं cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाय h होता है। b बाय h b का मान निकाले अभी। रूट अंदर 7, h का मान 4 और दूसरा बोल रहा है tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b होता है। p बाय b होता है, p का मान 3, b का मान कहाँ निकाले, यहाँ निकाले। थैंक यू। आई होप कि आप सभी को तीसरा नंबर तक क्वेश्चन समझे होंगे। अब जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे बोल रहा है क्वेश्चन यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। अब जो दिया है पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8 है तो 15 को इस तरफ ले आते हैं, इधर बच जाता है cot A बराबर 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले tan का क्या होता है, tan A बराबर होता है p बाय b। इसका अपोजिट होता है cot A बराबर, इसका सीधा उल्टा कर देंगे b बाय p। यहाँ लिख देंगे b बाय p 8/15। इसीलिए b बराबर 8, p बराबर 15। b है, p है और h नहीं है। h निकालने के लिए बोल रहे हैं। h बराबर सूत्र होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान दिया है 15 का होल पावर प्लस b का मतलब बेस दिया है 8 का होल पावर पर ओवर रूट। 15 हो गया होल पावर 225 प्लस 8 का तो जानते होंगे 8 का होता है 64। दोनों का जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं 225 प्लस 64 5 9 6 2 8 289 हो गया पर ओवर रूट। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 सेंटीमीटर आ गया। 17 आ गया, सबसे पहले इसको मिटा। अब बोल रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए बोल रहा है निकालने के लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। पी बाय एच, पी का मान निकाले, पी का मान दे चुका है 15, एच का मान निकाले अभी 17। ये हो गया आंसर 1 का। दूसरा बोल रहा है सेक किसका होता है, अपोजिट cos का होता है। cos A बराबर क्या होता है,
बी बाय एच होता है। कोस का उल्टा सेक, सेक होता है, इसका सीधा उल्टा देंगे एच बाय बी हो गया, एच बाय बी। एच एच दिया है 17, 17 बी, बी दिया है 8। ये हो गया आंसर चौथा नंबर का। थैंक यू। आप लोग चौथे नंबर तक तो समझ गए होंगे। अब चलते 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बोल रहा है अनुपात, अनुपात कितने होता है सेक थीटा, एक काट काट जल्दी। आप लोग चौथे नंबर तक तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5वां और की ओर, 5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए निकालते हैं, सोल्व करते हैं। सॉल्व सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। सेक थीटा किसका होता है, अपोजिट कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, सेक उसका अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा बराबर होता है, इसका अपोजिट मतलब उल्टा कर देंगे एच बाय बी, एच बाय बी। इसको यहाँ रख देते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय बी होता है, एच बाय बी 13/12। इसीलिए एच का मान 13, बी का मान 12, एच है और बी है। अब पी निकालने के लिए बोल रहा है, पी बराबर वाट, पी बराबर होता है परपेंडिकुलर बराबर सूत्र होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर पर ओवर रूट होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। एच का मान 13 है, बी का मान 12 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, 169, 12 का 144, दोनों को घटाएंगे तो चलिए सबसे पहले घटाइए लेते हैं। 169, 144, 9 से 4 गया तो 5, 6 से 4 गया तो 2, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ तक तो हो गया। अब बोल रहा है सेक थीटा दे दिया 13/12, तो अब बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो बोल रहा है सब निकालने के लिए बोल रहा है। सेक थीटा दिया है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा देवे किया है तो फिर कोसेक थीटा निकालने के लिए बोल रहा था वो। पहले सबसे पहले 1 नंबर में साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। पी का मान निकाले 5 हो गया, एच का मान 13, एक का आंसर हो गया। दूसरा नंबर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच। बी का मान 12, एच का मान 13, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। टेन थीटा, टेन थीटा पर क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी बाय बी। पी का मान 5, बी का मान 12, ये हो गया आंसर। 1 नंबर 2 नंबर 3 हो गया। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में तो बोल रहे 10 और कॉट। कॉट तो पूरा आसान है, कॉट 10 का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो कॉट 10 का अपोजिट होता है तो बी बाय पी हो जाएगा। सीधा यहाँ उल्टा लेंगे पी का, वो तो क्या करेंगे यहाँ से देख लेते सबसे पहले। कॉट बी, बी का मान 12, पी का मान 5, ये हो गया आंसर। 5वां नंबर तो निकाल लिए। अब छठा नंबर, छठा नंबर कोसेक थीटा। 5वां नंबर हो गया, 5वां नंबर में हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर तो निकाल लिए, 13/12 निकाल लिए हैं तो उसको क्यों नहीं लिखेंगे, सीधा 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, साइन का होता है। साइन क्या है, पी बाय एच, एच बाय पी हो जाएगा।
एच बाय पी, एच का मान 13, पी का मान 5। थैंक यू। आप लोग सबको ये वीडियो कैसा लगा 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन का? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर मात्रा में कमेंट कीजिए। थैंक यू।